दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जी का निधन हो गया। वो बुधवार 28 जनवरी 2021 को सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया और वो 66 साल के थे। हादसे में अजीत जी के साथ सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला भी मौजूद थे। तो उनके साथ लगभग 5 लोगों की जान चली गई और पूरा पॉलिटिशियन इंडस्ट्री शोक में है। तो ये इनके लिए ट्रिवियल वीडियो है। इस वीडियो में बताएंगे अजीत पवार जी की लाइफस्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप अजीत जी के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इनका फुल नेम था अजीत अनंतराव पवार और इनका अदर नेम था अजीत आसाताई अनंतराव पवार और प्यार से इनको दादा कहते थे। दादा प्रोफेशन से पॉलिटिशियन थे। इनका जन्म 22 जुलाई 1959 को देवलाली परिवार बॉम्बे में हुआ और 2026 के हिसाब से आज इनकी एज 36 ईयर थी। और वहीं इनका होम टाउन बारामती पूरे महाराष्ट्र है। अब इनकी फिजिकल स्टेटस देख लेते हैं। तो इनकी हाइट लगभग 5 फुट एंड 9 इंचेस थी। इनका आई कलर ब्लैक और हेयर कलर ब्लैक था। ये नेशनलिटी से इंडियन थे और रिलीजन से हिंदू थे। अब इनके एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल बारामती से की और बाद में इन्होंने अपना कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया था। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने 12th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई की हुई है। दोस्तों, अजीत पवार महाराष्ट्र के एक भारतीय पॉलिटिशियन थे और दिग्गज पॉलिटिशियन शरद पवार के भतीजे थे। अजीत पवार जी का जन्म देवलाली परबावा में अपने दादा के घर एक शक्तिशाली पॉलिटिशियन परिवार में हुआ था। जब वे देवलाली परबावा में अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तब उनके चाचा शरद पवार महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के एक प्रसिद्ध पॉलिटिशियन व्यक्ति बन चुके थे। देवलाली में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए बॉम्बे भेजा गया। हालांकि अपने पिता के निधन के बाद उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था और अपने परिवार की देखभाल करने लगे। अब देख लेते हैं इनके करियर के बारे में। तो अजीत पवार जी ने 1982 में एक्टिव रूप से पॉलिटिशियन में प्रवेश किया जब वे पुणे में एक सहकारी चीनी कारखाने में बोर्ड के लिए चुने गए। साल 1991 में वे पहली बार बारामती निर्वाचित क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए। हालांकि जब उनके चाचा शरद पवार पीवी नरसिम्हा राय की सरकार में रक्षा मंत्री बने तो अजीत पवार ने शरद पवार के पक्ष में अपनी लोकसभा सीट खाली कर दी। उसी वर्ष वे पहली बार बारामती से महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए और साल 1995, 99, 2004, 2009 और 2014 में उसी निर्वाचित क्षेत्र से फिर से चुने गए। अपने राजनीतिक करियर में अब तक उन्होंने कृषि, सिंचाई, बिजली, वित्त सहित कई विभागों का कार्यभार भी संभाला था। अजीत पवार जी को उनके अनुयायी और करीबी लोग खासकर एनसीपी के युवा विंग के सदस्य दादा के नाम से संबोधित करते थे। वे अपने अनुयायियों के बीच इतने लोकप्रिय थे कि वे अक्सर एक से ज़्यादा अजीत दादा के वचन गाते थे। पुणे पिपरी चिंचवड क्षेत्र को अजीत का गढ़ माना जाता है और इस क्षेत्र में बिल्लन समुदाय के साथ उनके संपर्क हैं। उनके करीबी सूत्रों का अक्सर कहना है कि अजीत पवार जी को कला, संस्कृति, फिल्मों और प्रौद्योगिकी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वे महंगी घड़ी और कलमों का शौक रखते थे। अजीत पवार जी मराठी के कट्टर वक्ता थे और किसी भी अन्य भाषा में बेहद असहजता महसूस होती थी। अजीत पवार जी इतने निजी व्यक्ति माने जाते थे कि वे कार्यक्रमों और पार्टियों में शामिल नहीं होते थे। यहाँ तक कि उनकी पत्नी सुनेत्रा और दोनों बेटे भी उनकी चुनावी रैलियों में कभी नजर नहीं आए। हालांकि वे समय की पाबंदी और निष्ठाकर के लिए भी जाने जाते हैं। उनके करीबी सहयोगी का दावा था कि वो प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना लोगों के सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के हक तक नीचा दिखा सकते थे। अजीत पवार जी अक्सर अपने बयानों के चलते काफ़ी कंट्रोवर्सी में घिरे रहे। जैसे फरवरी 2011 में उन्होंने अपने कार्यशैली के बारे में कहा था, राजनीति में तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक आप गुंडे ना हो, मैं एक बदमाश हूँ।
उसी वर्ष किसानों के मुद्दे पर मीडिया रिपोर्ट्स के बारे में उन्होंने कहा, तुम लोगों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, तब तुम्हारी पिटाई होगी, तब तुम्हें समझ आएगा। सूत्रों के अनुसार अजीत के इन बयानों पर सत्तालोभी रवैया के कारण बड़े पवार को अजीत की बड़ी भूमिका निभाने की क्षमता पर संदेह होने लगा। यह इस बात से स्पष्ट है कि पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया था। साल 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में उन्होंने 1,66,000 वोटों से जीत हासिल की, जो राज्य में सबसे अधिक थी। हालांकि जब राज्य में 30वीं विधानसभा बनी तो एक नाटकीय मोड़ में अजीत पवार ने भाजपा के साथ गठबंधन किया था और 23 नवंबर 2019 को उप मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली थी। अजीत पवार के कथित तौर पर अपने पत्र में 54 एनसीपी विधायकों की उपस्थिति सीट सने कि इसे राज्यपाल भगत सिंह को सौंप दी गई। खबरों के मुताबिक वह एनसीपी को तोड़ना चाहते थे और मई 2019 में हुए लोकसभा चुनावों के बाद से ही अपनी इस योजना पर वह काम कर रहे थे। उन चुनावों में उनके बेटे पार्थ को हार का सामना करना पड़ा और पवार परिवार में ऐसा पहली बार हुआ था और अभी वो बीजेपी के गठबंधन का हिस्सा थे। तो हमको कमेंट करके बताना कि आपको कैसे लगते थे। अब मिलवाते हैं इनकी फैमिली से। तो इनके फादर का नाम आनंदराव पवार था, इनकी मदर का नाम आशाताई था, इनके दादा का नाम गोविंद पवार था, इनकी दादी का नाम शारदा पवार था और इनके ब्रदर का नाम श्रीनिवासन है। इनकी सिस्टर का नाम लेट विजय पाटिल था और इनके सन का नाम जय पवार, जो प्रोफेशन से एक एंटरप्रेन्योर थे। अब इनके हाउस के बारे में देख लेते हैं कि ये रहते कहाँ पर थे। तो ये अपनी फैमिली के साथ कट्टेबाड़ी बारामती पुणे में रहते थे। अब इनके कार कलेक्शन देख लेते हैं। उनके पास काफ़ी सारी लग्जरी कार थी। इनमें से फर्स्ट का नाम होंडा एकॉर्ड था और बाकी का आप फोटो देख सकते हो। अब इनकी इनकम एंड सैलरी के बारे में देख लेते हैं। तो इनको पर मंथ का लगभग 1.5 लाख रुपए प्लस अदर अलाउंसमेंट मिलता था। अब इनकी नेटवर्क के बारे में देख लेते हैं। और रिपोर्ट के अनुसार इनकी टोटल नेटवर्क लगभग 124 करोड़ रुपए थी। तो ये थी अजीत पवार जी की लाइफस्टाइल वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।